ओम शांति। आज की मुरली तो हम सब ने सुनी है। मुरली में आज का विषय बाबा ने कई रीति से स्पष्ट भी किया। बाबा का हाथ और साथ। बाबा ने आज का मुरली में बताया कि जो हमारी रियलिटी है, रियलिटी क्या है हमारी, क्या है रियलिटी? हम आत्मा। अभी तक हम अपने को शरीर समझते थे, लेकिन रियलिटी, वास्तविकता तो ये हम आत्मा हैं और हमने ये शरीर धारण किया है। ये रियलिटी तो हमें पता चल गई, लेकिन बाबा ने आज इशारा दिया कि रियलिटी को रॉयल्टी में बदलो। ये रियलिटी है, वो रियलिटी हमारे चाल चलन, चेहरा और हर रीति से प्रदर्शित हो, दिखे, कहने की ज़रूरत न पड़े, लेकिन रॉयल्टी, हमारा चलना फिरना, खाना पीना सब जैसे रॉयल्टी में समाया हुआ हो। एक तो बाबा ने, और ये बाबा के हाथ और साथ का अगर हम सदा अनुभव करते रहेंगे तो रियलिटी को हम रॉयल्टी में बदलते जाएंगे। और बाबा ने कहा, ये भी कहा कि नॉलेजफुल तो बन गए, ज्ञान तो हमें सब मिल गया, लेकिन नॉलेजफुल के साथ साथ क्या बनना है? पावरफुल। ज्ञान तो मिला, सुनने तक तो आ गया, लेकिन वो सुनना जो है हम संभालें, हमारे व्यवहार में आ जाए संपूर्ण रीति से, तो उससे हम पावरफुल, शक्तिशाली बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा रियलिटी को रॉयल्टी में और नॉलेजफुल के साथ साथ अपने को पावरफुल में परिणित करो, तो एक ये बहुत आवश्यक है। साथ ही बाबा ने कहा कि जो जीवन में अभी भी कई बार व्यर्थ, चाहते हुए भी मंशा के अंदर व्यर्थ आ जाता है, वाणी में आ जाता है, कर्मणा में आ जाता है, और भी व्यवहार में भी आता है। तो इस व्यर्थ को क्या करें? समर्थ में बदलते चले। तो ये सब बाबा ने जो आज बताया मुरली में, ये कब होगा? जब हम सदा ही बाबा के हाथ और साथ का अनुभव करते चलेंगे। तो हाथ और साथ, वास्तव में ये प्रश्न ही तब पैदा होता है, क्या ये बाबा का हाथ साथ का प्रश्न सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में ये होगा? ये प्रश्न उठ सकता है? नहीं उठ सकता। क्यों? क्योंकि सतयुग त्रेता में तो बाबा शब्द ही नहीं है, बाबा को जानते ही नहीं। द्वापर युग से भी भगवान को जाना, थोड़ा बहुत परिचय भाई भगवान का प्राप्त हुआ भी, वो भी यथार्थ परिचय नहीं, लेकिन ईश्वर के प्रति श्रद्धा भावना हुई। और कलयुग तक वो श्रद्धा भावना भी बढ़ती गई, जिसका कि वर्तमान स्वरूप हम क्या देख रहे हैं? वर्तमान में उसका स्वरूप कुंभ के रूप में देख रहे हैं। कुंभ में रोज न्यूज़ में सुनते हैं, कई समाचार में आता है भाई इतने, कल तक भी, कल समाचार भी आया था 60 करोड़ लोग लगभग स्नान कर चुके।
तो इतनी लोगों के अंदर श्रद्धा भावना तो है, भले वास्तविक परिचय नहीं है। ये है कि गंगा में स्नान करने से पवित्र बन जाएंगे, वास्तविकता नहीं भी मालूम। लेकिन क्यों? क्योंकि न बाबा के हाथ का ज्ञान है, न बाबा के साथ का ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। और केवल संगम युग पर ही हम ये प्रश्न को समझ सकते हैं कि बाबा का हाथ और साथ वो क्या है। तो आज हम देखते हैं बाबा का हाथ और साथ कैसे सदा साथ रहे, क्या क्या और प्राप्ति होती है, कैसे उसके द्वारा हम अपनी सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, आदि आदि। तो हमारा संगम कब से शुरू हुआ? संगम युग कब से शुरू हुआ? किस वर्ष से? लगभग 36-37 से शुरू हुआ। तो एक काल तो वो था 37 से लेकर लगभग 51 तक का काल, 50-51, जब परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके यज्ञ की स्थापना की, और यज्ञ की स्थापना के साथ साथ जो कुछ पद्मा पदम परम परम सौभाग्यशाली आत्माएं थीं, उन्होंने भगवान को पहचान करके अपना जीवन समर्पित किया। तो ऐसे लगभग हम सब जानते हैं लगभग 300-350 आत्माएं जो उस समय हैदराबाद, सिंध, कराची वहाँ पर थे, अपना जीवन समर्पित किया। तो पहला तो उनके सामने भगवान का हाथ व साथ। तो प्रैक्टिकल में भी परमात्मा वैसे निराकार है, लेकिन परमात्मा साकार ब्रह्मा तन के द्वारा कार्य कराया जब से बाबा ने, तो वो ब्रह्मा का हाथ यानी कि शिव परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा अपना हाथ वो बच्चों के हाथ में दिया। तो परमात्मा का हाथ और साथ, तो वो तो कुछ चंद पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं थीं जिन्होंने 1937 से लेकर के लगभग 1950-51 तक ये अनुभव किया, जब तक वो पाकिस्तान में रहे। पहले तो भारत ही था, अखंड भारत, लेकिन 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तब उस हिस्से को पाकिस्तान में वो आया, और वहाँ पर भी 2-3 साल तक रहे पाकिस्तान में। और उसके बाद 1950-51 में तब भारत आगमन हुआ। वो तो इतिहास आप सब जानते हैं, बाबा के पुराने बच्चे हैं। तो पहले साकार रीति से हाथ और साथ का अनुभव तो उन पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं ने अनुभव किया। उसके बाद जब भारत में इसकी स्थापना माउंट आबू में हेडक्वार्टर आया, और यहाँ पर बाबा और मामा के सफल नेतृत्व के नीचे ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय और बढ़ता गया, और भारत में भी इसकी ब्रांचेस खुलनी शुरू हुई। तो 1951 से लेकर लगभग 1959 तक, 1969 तक, जब तक साकार बाबा का माध्यम परमात्मा शिव लेते रहे, और सब जानते हैं 18 जनवरी 1969 को बाबा ने शरीर छोड़ा, तो तब तक बाबा का हाथ और साथ लगभग उसी रूप में ही कुछ और भाग्यशाली आत्माओं ने महसूस किया।
ब्रह्मा बाबा का हाथ, क्योंकि जब आते थे मुझे भी याद है, मैं भी जब 1961 में लगभग अंत में ज्ञान में आया और 62 में जब बाबा से मिले तो बाबा तब कानपुर आए हुए थे और बाबा जब किसी से भी मिलते थे तो बाबा ने अपना अभ्यास इतना पक्का किया हुआ था कि मैं आत्मा हूँ, और जिसको भी देखते थे उसको आत्मिक रूप में देखते थे। हम सब ने पढ़ा है। तो बाबा के सामने जब आते थे पार्टी के कोई लोग, बाबा ऐसे हाथ, आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, बस हाथ फैला देते थे। ये बाबा के हाथ, स्थूल हाथ, ये बाबा का हाथ, और हम बच्चे बुद्धि से बाबा के साथ होते थे और तुरंत बाबा के हाथों में, बाहों में समा जाते थे और तुरंत ही विदेही हो जाते थे। ये ब्यूटी थी। क्यों? क्योंकि बाबा ने इतना पक्का किया होता कि बाबा का स्पर्श और बाबा की दृष्टि जैसे ही हमें मिलती थी, हमारी दृष्टि बाबा की दृष्टि से मिलती थी, तो बाबा का साथ प्रैक्टिकल में अनुभव होता था और उससे हम भी विदेही बन जाते थे, अशरीरी बन जाते थे। ये बाबा का हमने भी कई बार साकार में बाबा से लगभग 8-10 बार अलग अलग वर्षों में अलग अलग स्थानों पर मिले होंगे, कई कई दिनों तक मिले होंगे, और ये अनुभव होता था। क्यों? क्योंकि बाबा का अपना अभ्यास इतना पक्का था। तो ये एक दूसरा फेज था 1969 तक, और 69 के बाद फिर बाबा का अव्यक्ति पार्ट शुरू हुआ गुलजार दादी के द्वारा। तो बाबा का हाथ व साथ, वो सूक्ष्म में बाबा का हाथ और साथ का अनुभव अव्यक्त रीति से गुलजार दादी जी के द्वारा अनुभव हम सब लोग करते थे। बाबा मुरली चलाते थे और उस अव्यक्त रीति से, अव्यक्त लोक में हम लोग बुद्धि योग से पहुंच जाते थे। तो ये बाबा का हाथ व साथ, ये जब से शुरू हुआ और जब तक चलता रहा तो बहुत भाई बहनों ने अनुभव किया, अव्यक्त रीति से, साकार रीति से या बाबा के साथ रह के टोटल, कि किस प्रकार से बाबा का हाथ व साथ का अनुभव हमें होता रहा। लेकिन मुख्य बात इसमें ये है कि बाबा का हाथ और साथ के अनुभव का, कि ये जो स्थूल रीति से समय प्रति समय बाबा का हाथ व साथ का अनुभव 1969 से लेकर जब तक गुलजार दादी जी थे, लगभग उससे कुछ वर्ष पूर्व तक पूरा अनुभव हम सब लोगों ने किया। अब इसका वास्तविक भावार्थ क्या है, वो अब हम लोग उसके ऊपर चलते हैं। वास्तव में हर मनुष्य जब से पैदा होता है तब से उसके पास दो शक्तियां विशेष होती हैं। जब मनुष्य शरीर धारण पकड़ स्थूल रीति से बालक के रूप में पैदा होता है, दो शक्तियां उसके पास होती हैं विशेष। कौन सी? एक है याद रखने की शक्ति, एक है भूलने की शक्ति। ये दो शक्तियां बचपन पहले दिन से लेकर सदा जीवन भर उसके साथ चलती हैं। लेकिन विडंबना क्या है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो कई बात वो याद रखना चाहता है वो भूल जाती हैं, और जो बात भूल जानी चाहिए वो उसे वर्षों तक याद रहती हैं। ये जीवन की एक विडंबना है। तो इसीलिए जो याद
और हाथ बाबा का, उसका भाव यही है कि हम सर्व शक्तियों को यथार्थ रीति से इस्तेमाल करना जानते रहें, इस्तेमाल करते रहें, तो बाबा के साथ का अनुभव, याद का अनुभव हमें सदा होता रहेगा। और ये हाथ और साथ हमें सदा मदद करता रहेगा जीवन भर, हर परिस्थिति में, चाहे जैसे भी परिस्थिति आए वो परिस्थिति हमें मदद करती रहेगी। तो हम अब देखें किस प्रकार से हम ये परिस्थितियों में मदद का अनुभव कर सकते हैं। बाबा ने अभी हाल ही में बताया था, हाँ, समय प्रति समय बाबा जैसे जैसे विद्यार्थी पढ़ता जाता है, पढ़ता है, ऊंची ऊंची कक्षा में आगे बढ़ता रहता है, दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं, BA, MA, सब आगे आगे बढ़ता रहता है, तो उसके सामने पेपर भी उसी अनुसार आते हैं, मुश्किलात होते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को जैसी परिस्थिति आने वाली होती है उससे पहले ही सावधान कर देता है कि ये परिस्थितियां आने वाली हैं, तो ये पेपर आने वाले हैं, इसके लिए आप तैयार रहो। तो बाबा ने समय प्रति समय हमें कैसे सावधान किया है, वो एक तो बाबा ने हमें बताया है, कोई भी पेपर आता है, हाँ, परीक्षा आती है, तो उसको पहचानने की शक्ति हमें होनी चाहिए, निर्णय शक्ति होनी चाहिए, परखने की शक्ति होनी चाहिए कि ये माया का पेपर आया है। तो वो परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति कैसे आएगी? कई बातें होती हैं, लेकिन सबसे मुख्य बात है कि हमारी एकाग्रता जितनी होगी, जितनी एकाग्रता होगी उतना हम हर बात को यथार्थ रीति से परख सकेंगे, जीवन में उसको उतार करके सफलतापूर्वक उसका लाभ ले सकेंगे। तो इसीलिए हर परिस्थिति को परखने और निर्णय शक्ति के लिए हमें एकाग्रता की ज़रूरत है। हम सबका अनुभव है, जितनी एकाग्रता होनी चाहिए वो नहीं है। सारे दिन भर काम करके आते हैं या योग में बैठते हैं, अमृत वेला भी बैठते हैं, क्लास से पहले भी बैठते हैं, सुबह है, तो हम सब का अनुभव है कि जितना समय हम बैठते हैं योग में, मानो आधा घंटा बैठे, तो ऐसा नहीं होता है कि संपूर्ण आधा घंटा योग लग जाए। बीच बीच में हमारी बुद्धि जहाँ पर हमारा मन का लगाव होता है वहाँ वहाँ भागती रहती। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया है, बोले ये बाबा ने बता दिया है कि जो भी पेपर परिस्थितियाँ सब आएंगी, वो उसके लिए बाबा ने 2-3 बातें बहुत स्पष्ट बताई हैं। हम सब की बुद्धि में अक्सर हम लोग रिपीट भी करते हैं। पेपर कैसे आएंगे? अचानक। हाँ, उसके लिए बाबा ने कहा है क्या क्या कैसे तैयार हमें रहना है? एवर रेडी। और इसका अभ्यास अचानक और एवर रेडी, इन 2 बातों के साथ तीसरी बात भी बाबा ने विशेष बताई है, बहुत काल। कोई भी चीज़ का अगर बहुत काल का अभ्यास होता है ना, तो वो चीज़ में हमेशा अक्सर करके सफल हो जाते हैं। खाली थ्योरेटिकली अगर ज्ञान में रहे, बुद्धि में हम तैयार भी हों, लेकिन अभ्यास बहुत काल का नहीं होगा, तो सफल होने में भी थोड़ा नंबरवार हो जाएंगे और सफलता संपूर्ण नहीं मिलेगी। इसीलिए अभी आवश्यकता है अचानक एवर रेडी के साथ
बहुत काल का। तो इसीलिए बाबा कहता है एकाग्रता, पेपर को पहचानने के लिए ये परिस्थिति आई है, पेपर आया है, उसको एक तो हम पहचान सकें, उसके लिए एकाग्रता चाहिए। और एकाग्रता कैसे होगी? बाबा ने बोला एकाग्रता के लिए अंतर्मुखता, एकांत, एक स्थूल एकांत भी चाहिए, उसके एकाग्रता के लिए अभ्यास करने के लिए एक मन का एकांत भी चाहिए। तो बाहर का एकांत भी, मन का एकांत भी एकाग्रता के लिए। और क्या चाहिए? एकांत के साथ साथ इकोनॉमी। किस चीज़ की इकोनॉमी? बाबा ने बताया है खजानों की इकोनॉमी। बहुत खजाने बाबा ने बताए हैं, लेकिन मुख्य 2 खजाने विशेष बाबा ने जो सदा इशारा देते हैं, बाबा कौन सा? समय और संकल्प का जो खजाना है, इस खजाने की भी सदा इकोनॉमी करनी है, बचत करनी है। समय भी वेस्ट न जाए, संकल्प भी वेस्ट न जाए, इनकी इकोनॉमी हो। और ये इकोनॉमी कैसे होगी? जो चौथी बात बाबा ने इसमें बताई, एका नामी, एक नाम, एक शिव बाबा की स्मृति से, याद से, जिसमें व्यर्थ न हो, वो याद हो। एका नामी, इकोनॉमी एक चीज़ है, बचत, और एका नामी माने एक के नाम की स्मृति, उसमें अगर हम डूबे रहेंगे तो क्या होगा कि शक्ति आती रहेगी। तो बाबा का हाथ और साथ का हम सब अनुभव तो करते हैं, लेकिन कभी कभी करते हैं। जब कभी डिफ़िकल्टी आई, मुश्किल आई, परिस्थिति आई, पेपर आया और एकदम बहुत हलचल में जब आ जाते हैं, बाबा याद आता है, तो बाबा को याद करते हैं। बाबा मदद भी करता है, लेकिन वो एकाग्रता इतनी जितनी बाबा चाहता है नहीं होती। तो इस कारण से बहुत समय भी गुजर जाता है, बीत जाता है, और यथार्थ रीति से हम कैच भी नहीं कर पाते। क्योंकि बाबा ने कहा है, बाबा के पास हर बच्चे का टीवी सेट है। टीवी होता है ना, टीवी में दूर का दृश्य भी पास साफ दिखाई देता है। तो ऐसे ही बाबा के पास हर ब्राह्मण बच्चे का, एक एक ब्राह्मण बच्चे का टीवी सेट है। अब टीवी सेट सदा तो ऑन रहता नहीं है, तो टीवी सेट है, लेकिन जब कभी कोई ब्राह्मण बच्चा किसी परिस्थिति से पार हो रहा होता है, कोई मर्यादा का उसके द्वारा उल्लंघन हुआ होता है, कोई कमजोरी स्थिति में होता है, तो बाबा के सामने वो टीवी सेट ऑन हो जाता है। और बाबा देखता है मेरा फलाना बच्चा इस समय बड़े विकट परिस्थिति से पार हो रहा है, मानसिक परिस्थिति से, चलो मैं इसको शक्ति दूँ। बाबा सकाश देता है, शक्ति देता है। अब उसमें 2 स्थिति हो सकती है। बाबा तो सकाश दे रहा है, लेकिन बच्चा उस शक्ति परिस्थिति में बाबा के सकाश को पहचान करके तुरंत उस शक्ति का अनुभव करके उस परिस्थिति से पार हो जाए, विजय प्राप्त कर ले। बाबा तो चाहता है, इसीलिए बाबा सकाश देता है। लेकिन ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं, बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, बस डोंट केयर करते हैं। बाबा तो सकाश दे रहा है, लेकिन उनकी बुद्धि कहीं ना कहीं लौकिक कार्यों में व्यस्त होती है। कोई ना कोई जहाँ उनका अदर लगाव झुकाव होता है, उधर होती हैं, बाबा की बात को कैच नहीं कर पाते।
इसीलिए कैच नहीं कर पाते तो पार नहीं हो पाते, उस परिस्थिति से विजय प्राप्त नहीं कर पाते, हार खा लेते हैं। तो इस कारण से बाबा ने बताया कि बच्चों को क्लीन और क्लियर बुद्धि ये होना आवश्यक है। तो जितनी बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी उतना उतना बच्चे सफलता मूर्त होते चलेंगे। और पेपर तो आया, भांप भी लिया, ये पेपर आया है, लेकिन दूसरी बात उस पेपर का सामना करने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। पेपर तो आ गया, पहचान लिया, लेकिन सामना करने की अगर शक्ति नहीं है तो सफल कैसे होंगे। तो इसीलिए सामना करने के लिए जो आज का मुख्य विषय है उसमें बाबा का हाथ और साथ वो बहुत ज़रूरी है। पेपर का सामना, पेपर को पहचान भी लिया, लेकिन पेपर का सामना करने के लिए बाबा का हाथ और साथ बहुत आवश्यक है। तो एक तो बाबा ने ये दो शक्तियाँ, एक परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति जिसे बोले, और दूसरा सामना करने की शक्ति। और वो सामना करने की शक्ति के लिए ये आवश्यक है बाबा का हाथ और साथ। बाबा तो तैयार खड़ा है, हाथ और साथ दे रहा है, युक्ति बता रहा है, टच कर रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि उतनी क्लीन और क्लियर नहीं है, हम उसे पकड़ नहीं पाते। तो कैसे होगी क्लीन और क्लियर? उसके लिए बाबा ने बताया है, बाबा को सबसे प्रिय चीज़ है, सबसे प्रिय चीज़ कौन सी लगती है? सच्चाई। इस भगवान का अपना ही नाम है, सत्यम शिवम सुंदरम। इसीलिए भगवान को कहा गया है सच्चे दिल पर साहब राजी। तो अगर हमारा भी भगवान को जो प्रिय है वो हमें भी प्रिय अगर होगा तो दोनों फ्रीक्वेंसी जैसे मैच कर जाएंगी, तो बाबा जो भी टच कराना चाहेगा हम उसे तुरंत कैच कर लेंगे, तुरंत उस पर कदम बढ़ाएंगे और जीवन में सफल हो जाएंगे, उस परिस्थिति को पार कर लेंगे। तो इसीलिए बाबा को सबसे प्रिय है सच्चाई। इसीलिए कहा गया है, पहचान कैसे होगी? हम कहें मैं तो सच्चा हूँ भाई भगवान से, जो बाबा के नियम मर्यादा धारणा होती है उन पर चल रहा हूँ, लेकिन इन नियम मर्यादा धारणाएं पर चलने के लिए मुझे और क्या, ये साथ ही साथ आवश्यक है कि इसकी मुझे सही बाबा की टचिंग हो। कैचिंग पावर और टचिंग पावर भगवान जो दे रहा है, टचिंग करा रहा है, उसके लिए मेरी कैचिंग पावर स्पष्ट हो, वो तभी होगी क्लीन व क्लियर बुद्धि होगी। और वो तब होगा जब हम जितने सच्चे व साफ होंगे। लेकिन हम कैसे पहचाने कि मैं सच्चा और साफ हूँ? तो उसके लिए बाबा ने कहा है, इसके लिए स्लोगन है, कहा भी जाता है, सच तो बिठो नच। जो सच्चा होगा ना वो सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो इसीलिए कोई भी परिस्थिति आए हम खुशी में नाचते रहें, हमारी खुशी गायब ना हो, संतुष्टता गायब ना हो। जो बाबा ने कहा है तो उससे हमारी ये पहचान होगी मैं सच्चा हूँ। तो बाबा की टचिंग कैच पावर को हम कैच कर सकेंगे और फिर हम उस परिस्थिति को पार कर जाएंगे, विजयी बन जाएंगे। बाबा के सामने भी बहुत परिस्थितियाँ आई हैं, बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ आई, बच्चे सब कहते थे बाबा हमें ये करना चाहिए। कलकत्ता में मेला लगाया था एक बार, उसमें आग लगा दी कुछ हमारे जो परम मित्र होते हैं, मित्र का मतलब समझते हैं ना, उन्होंने आग लगा दी। तो बाबा के कुछ बच्चे बड़े बड़े वकील थे,
तो उन्होंने कहा बाबा हमें इन पर केस करना चाहिए और ज़रूर हम जीत जाएंगे, हमारे पास इस बात के प्रमाण हैं और हम हार ही नहीं सकते, हम जीतेंगे ही। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, भले उन बच्चों ने ये गलत कार्य किया है लेकिन बाप कभी भी बेटों पर केस नहीं कर सकता। भगवान, इतना बाबा का विशाल दिल था, इतनी क्षमा भाव थी बाबा के हृदय में। नहीं, बाबा कभी भी उन्हें दंड नहीं दे सकता। भगवान को क्षमा का सागर है। तो ऐसे हम भी अपने को देखें, मैं भी क्या ऐसे क्षमा का सागर हूँ? किसी भी भाई बहन की कोई गलती को देखता हूँ तो उसको भुलाने की, उसको माफ़ करने की क्षमता रखता हूँ, या मेरे मन में भी आता है अच्छा मैं भी इसे दिखाऊंगा ही, मैं भी बदला लेके इसको मज़ा चखाएंगे, या ऐसी बात आती है मेरे मन में? नहीं। तो इसीलिए यदि हम भगवान का हाथ और साथ सदा चाहते हैं तो हमारे अंदर सच्चाई हो, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति हो, उसके लिए एकाग्रता हो, और एकाग्रता के द्वारा जो हमें परिस्थिति को सामना करना है उस सामना करने की शक्ति हो, जो कि बाबा के हाथ और साथ से एकदम आती है। और इसके लिए बाबा ने वर्तमान समय बताया, जितनी जितनी हमारी हायर क्लास होती जाती है, बाबा ने कहा तुम बच्चों में अभी वर्तमान समय कौन सा एक गुण विशेष होना चाहिए? बाबा ने अक्सर अव्यक्त मुरली में भी बोलता है, रिवाइज कोर्स की मुरली में बोलता है, तुम बच्चों को रहम दिल होना चाहिए, रहम की भावना हो हर एक के लिए। किसी की कोई भी बात देखें उस पर रहम आना चाहिए। बाबा इसको शक्ति दो, ये इस कमजोरी से बाहर निकले, विजयी बने, रहम दिल होगी। और रहम दिल के लिए साथ साथ क्या चाहिए? दातापन। कौन सा दातापन? जो बाबा कहता है आप बच्चों में शुभ भावना, शुभ कामना का ये भाव सदा रहे, और दातापन, दाता बन के हर एक को ये देते जाओ। दूसरा चाहे हमारे प्रति ये शुभ भावना, शुभ कामना ये न रखता, लेकिन हम ये दुआएं उसको देते जाएं हर एक को। इसीलिए बाबा कहता है, अव्यक्त मुरली भी जब रोज़ योग करते हैं, अव्यक्त बाबा के मुरली के महावाक्य कुछ कुछ योग में रिपीट भी होते हैं, तो वो दुआओं का भाव कि दुआएं देते चले, कभी भी किसी के प्रति निगेटिविटी ना हो, पॉजिटिविटी हो। तो रहम दिल का भाव होना चाहिए, और ये ऐसा भाव रहे सबके प्रति कल्याण की भावना का भाव। एक ये जीवन में बहुत आवश्यक है। साथ में बाबा को और क्या आवश्यक है? बच्चों को ये तब होगा, हम देख रहे हैं कि इसने, क्योंकि अभी हमारे लिए ये ही परिवार है, ब्राह्मण परिवार, तो दुनिया वाला अगर कोई क्रोध करेगा या मर्यादा के विहीन, उन्हें तो मर्यादा का मालूम ही नहीं होता, वो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह सब में लिप्त रहते हैं। तो हमें उनके प्रति नेगेटिविटी नहीं आएगी। अज्ञानी है, हम सोचते हैं इन्हें मालूम नहीं है। लेकिन कोई ज्ञानी आत्मा 10, 20, 25, 50 साल जिसे हो भी गए, उसके अंदर अगर हम कोई बात ऐसी देखते हैं कि ये मर्यादा के विहीन बात कर रहा है, मर्यादा के अगेंस्ट बात कर रहा है, तो क्या होता है? उसके प्रति हमारे अंदर जब ऐसा बात होती है तो दो बातें आती हैं। पहली बात, हम इसका कारण मुख्य जो होता है, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। हमें वो व्यक्ति ना भी हो चाहे, लेकिन किसी ने हमारे मन में
उस व्यक्ति के लिए कुछ नेगेटिव भाव पैदा कर दिए हैं, सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लिया है, तो वो नेगेटिविटी होती है। और दूसरी बात, उसके कारण क्या होता है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। हमारा अपने परिवार में बोलचाल बंद हो जाती है। साथ साथ रहते हैं, रोज क्लास में मिलते भी हैं, लेकिन हम सोचते हैं भाई बोलचाल भी, वो व्यक्ति ऐसा है, वो हमारे लिए सोचता है ये व्यक्ति ऐसा है, बोलचाल ब्रेकडाउन बंद हो जाती है। और हम सोचते हैं मैं क्यों बोलूं, पहले वो बोले, वो सोचता है पहले ये बोले, और वो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, आपस की बोलचाल बंद रहती है। अब सतयुग में तो ऐसा चलेगा नहीं। सतयुग में तो सभी बड़े प्रेम भाव से होंगे, न बोलचाल बंद होगी, न किसी के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कोई भी बात नहीं होगी। अगर हम ये संस्कार लेके चल गए तो सतयुग में बहुत साधारण पद मिल जाएगा, और त्रेता के अंत या द्वापर कलयुग के अंत में थोड़ा ऊंच पद पा लेंगे। लेकिन सतयुग त्रेता में तो नहीं गारंटी से पा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने इस संस्कार को ख़त्म नहीं किया। तो आज यहाँ हम सब लोग जो बैठे हैं, अपने अंदर झांक के देखें कि यदि किसी भी भाई या बहन के प्रति मेरे अंदर ये थोड़ा कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है, बोलचाल में उतनी मधुरता नहीं है जितनी पहले होती थी, और ऐसा भाव है, तो उनसे मिल करके, आपस में बैठ करके, आइए बहन जी, आइए भाई जी, हम थोड़ा, मैं 5 मिनट आपसे मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और हमारे मन में ये बात है, तो वो उस बात को ख़त्म कर लें, उस बात को बढ़ने न दें। क्योंकि ये बात बढ़ती जाएगी और इस बात को लेके तो हम सतयुग में जाएंगे नहीं, लेकिन उसके दौरान ही मेरा या उनका शरीर छूट गया तो क्या होगा, सतयुग में हमारा पद बहुत बहुत साधारण हो जाएगा, चाहे हम जितनी भी सेवा क्यों न करते हो। वहाँ तो एक भी आत्मा के साथ हमारी ऐसे संबंध नहीं होंगे। तो इसीलिए इस बात को हम कम से कम ख़त्म कर लें। ये हमारा, तो बाबा का हाथ और साथ का अनुभव हम सदा करते रहेंगे। नहीं तो बाबा बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, इधर से सुना हमने, इधर से निकाल दिया, बाबा की बात को पालन नहीं किया, तो क्या हमारी स्थिति होगी। तो इसीलिए एक हमें ये खास देखना चाहिए। मुझे याद आता है ऐसे बात, हाँ, कि वो किसी के लिए अगर कुछ भी व्यर्थ भाव चलता रहता है, या एक व्यक्ति था कुछ थोड़ा अनईजी था, अपने गुरु के पास गया, गुरु के पास जाके सत्संग में बैठ गया, सत्संग सुन रहा था। सुनते सुनते बहुत उसकी स्थिति अच्छी होने लगी, एकाएक ही अर्थक्वेक आया, भूचाल आ गया, जमीन हिलने लगी, बहुत तेजी से वो स्थान हिलने लगा जहाँ सब सत्संग सुन रहे थे। सब भागे बाहर, वो भी भागा, सब बाहर भागते हुए कहने, गुरुजी आओ आओ, आप भी ये छपरे से नीचे आ जाओ, बाहर आ जाओ, ये हिल रहा है, कभी भी गिर सकता है, आपको चोट लग जाएगी। लेकिन गुरुजी वहीं पर बैठे रहे। बहुत विद्यार्थियों ने कोशिश करी, चेलों ने, लेकिन गुरुजी वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद जब भूचाल शांत हो गया, सब चेले आए, सबने कहा गुरुजी हमने आपको इतना बुलाया, आप आए नहीं। तो गुरुजी थोड़ा शांत रहे, और फिर जब बार बार सबने पूछा, कहा, तो गुरुजी ने कहा, अरे तुमने देखा नहीं, तुम लोग भी भागे बाहर, मैं भी तुम्हारे साथ भागा। कहाँ गुरुजी आप कहाँ, आप तो वहाँ के वहीं बैठे हुए थे। कि नहीं नहीं, मैं भी भागा था। नहीं गुरुजी, हम सब देख रहे थे, सबने गवाही दी, हाँ गुरुजी आप तो वहीं थे। तो गुरुजी ने कहा नहीं, अंतर सिर्फ इतना था, तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा, अपने अंदर। और जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जीवन में, हलचल में,
तो बाहर भागोगे, बाहर तो हर एक चीज़ हलचल में है, सभी चीज़ हिल रही हैं, तूफान है, धरती कंप हो रहा है मानो। लेकिन अंदर भागोगे तो अंदर ऐसी अचल स्थिति है जहाँ हमारी संपूर्ण मूर्ति है, जहाँ हम सबको जो बनना है वो अंदर में हमारी संपूर्ण मूर्ति है। उसके पास जाके हम अचल स्थिति में बैठ जाएंगे। परिस्थिति तो थोड़ी देर में बदल जाएगी, लेकिन हमारी स्थिति हलचल में नहीं आएगी। तो यही हमें करना है। जब कभी आए कोई ऐसी परिस्थिति तो बाहर का तो हम इंतज़ाम करें ही, ये नहीं कि बाहर का नहीं करना है, हम भागेंगे नहीं, या कोई भी परिस्थिति आई, फ्लड आया, पानी से दूर नहीं जाएंगे तो कैसे होगा, उस विनाश लीला में समाप्त हो जाएंगे। लेकिन नहीं, उसमें बाबा बताता है हलचल हो, लेकिन बाहर की जो स्थिति है उसको देखते हुए, उसका अनुसरण करते हुए अंदर भागो, एकांत में भागो, अचल स्थिति में भागो, तो आप जरूर जीवन में सफल हो जाएंगे। तो बाहर और अंदर दोनों का ही आपको अनुभव होना चाहिए। अगर बाप का हाथ और साथ दोनों हम अनुभव करते हैं, तो इसीलिए एक ये बहुत आवश्यक है। और क्या आवश्यक है? अभी इसके साथ साथ हमें साक्षी दृष्टा होके देखने की ज़रूरत है। बाबा ने बता ही दिया ये सब होना है, फ्लड भी आएंगे, अर्थक्वेक भी आएगा, प्राकृतिक आपदाएं सब आएंगी, एटॉमिक वार भी होगी बाहर दुनिया के दूसरे देशों में, कम्युनल वारफेयर, जो धर्म युद्ध होंगे वो भी होंगे। ये सब परिस्थितियाँ आनी हैं जो बाबा ने 3 साक्षात्कार में देखी थी। लेकिन उन साक्षात्कार में देखते हुए भी जब मालूम है हमें आनी है, तो इन परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए बाबा को भी हम देखते थे कई बार खांसी आती थी, मुरली सुनाते सुनाते काफ़ी खांसी आती थी, तो बाबा ने अपने लिए क्या युक्ति रची हुई थी? हर एक को अपने लिए अपनी युक्ति रचनी है हर परिस्थिति पेपर से सफलतापूर्वक पार होने की। बाबा ने अपनी संदली के पास चित्र रखा हुआ था श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का, ट्रांसलाइट का, और जब खांसी आती थी कई बार बाबा को बहुत ऐसा आँख भी गीली हो जाती थी, लेकिन बाबा यही कहता था, देखो बच्चे, आज पुराना शरीर है, पतित शरीर है, 5 तत्व पुराने हैं, पतित हैं, उनसे बना शरीर है, खांसी आ रही है, तकलीफ़ हो रही है, आत्मा भी पुरानी हो गई है, इतने 84 जन्म लेते लेते कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा न कृष्ण। और बस बच्चों को हमेशा नई दुनिया के नए जन्म की, नए संस्कारों की याद रहनी चाहिए। और बच्चों को क्या करना चाहिए? खुशी में खग्गियाँ मारनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में भी जब भी खांसी भी आ रही है तो भी उसके बाद बाबा एकदम, बाबा के चेहरे पर रौनक आ जाती थी। पुनः वैसे तो रहती थी, बस खग्गियाँ खुशी में मारो तो बस उस पेपर से बाहर निकल आएंगे। और बाबा को भी देखते थे हम, अब पुराना ये सब भूल जाता था, नई उसकी याद आ जाती थी, मैं कल जाके ऐसा कृष्ण बनूंगा, वहाँ ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये सोच के बाबा फिर मुरली चलाने लगता था, उस पेपर से पास हो जाता था सफलतापूर्वक। ऐसे ही हम बच्चों के सामने भी जो भी परिस्थिति आए, उन परिस्थितियों में पार रहने की क्षमता साथ में सदैव होनी चाहिए। और क्योंकि ये सारा खेल हमारा है ही मन और बुद्धि का, पूरा जो भी खेल है ज्ञान में आने के बाद पूरा खेल मन और बुद्धि का है। एक व्यक्ति, सन्यासी, एक भिक्षा पात्र लेके राजा के पास आया, राजन मुझे भिक्षा दो इसमें। तो राजा ने मंत्री को बोला, जाओ राजकोष से भर के ले आओ, जितना हीरा सोना चांदी जवाहरात हो इसको दे दो। मंत्री गया, दोनों हाथों में भर के लाया, डाल दिया भिक्षा पात्र में, भिक्षा पात्र भरा ही नहीं। दोबारा गया, लाया, डाल दिया, फिर भी नहीं भरा।
देखने में भिक्षा पात्र छोटा ही था, लेकिन बढ़ता ही नहीं था। जितना डालो वो अंदर ही अंदर उसमें समाता जाता था। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, महाराज इसमें ज़रूर कोई गुह्य रहस्य है। तो उसने कहा, हाँ महाराज, इसमें रहस्य ये है कि ये भिक्षा पात्र जो है ना, ये बना है मनुष्य की खोपड़ी का, सिर का, और यहाँ व्यक्ति का मन होता है, आत्मा होती है, मन होता है। तो मन की इच्छाएं कभी भी तृप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी करो, दो इच्छाएं और पैदा हो जाएंगी, दो करो चार और पैदा हो जाएंगी। इच्छाएं पैदा ही होती रहती हैं। ऐसे ही इसके अंदर आप जितना भी डालते जाओगे ये भरेगा ही नहीं और खाली का खाली ही रहेगा। तो इसीलिए सारा मदार जो है इच्छाओं पर काबू करने का है, मन की इच्छाओं पर। तो बाबा का हाथ और साथ सदैव मिलता रहेगा अगर हमारा अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल होता रहेगा। और जितना जितना इच्छाओं पर कंट्रोल होता रहेगा, इच्छाओं को हम यथार्थ रीति से समझ करके उन इच्छाओं को हम विजय प्राप्त करते रहेंगे, उतना उतना हम मंजिल की तरफ और आगे बढ़ते रहेंगे। और ये सारा हमारा इस पर मदार है हमारे, किसके ऊपर? जो हम हर चीज़ को साक्षी होकर के देखते रहे। बाबा का हाथ और साथ मिलता है, लेकिन फिर भी हम परिस्थिति के अधीन हो जाते हैं। साक्षी होकर उस परिस्थिति को, पेपर को नहीं देख पाते। तो साक्षी होने का मतलब साक्षी दृष्टा। देखो ये शब्द है ना, दृष्टा। तो दृष्टा है आत्मा, देखने वाली। दूसरी चीज़ है दृष्टि, ये आँख। ये जैसे खिड़की है, आप कमरे में खिड़की के पास जाके देखो, बाहर का दृश्य है, तो देखने वाला व्यक्ति होता है दृष्टा, और दृष्टि खिड़की के द्वारा देखता है। तो ये जो है आँखें, ये दृष्टि, ये खिड़की है। तीसरा है दृश्य। जो भी हम सामने देख रहे हैं, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, ये सब है दृश्य। तो एक है दृष्टा, दूसरा है दृष्टि, तीसरा है दृश्य। और जो भी हम दृश्य देखते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर कैसा पड़ता है? जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है। हमारा पॉजिटिव दृष्टिकोण होगा, हम उस परिस्थिति को पॉजिटिव रीति से देखेंगे। जो बाबा कहता है हर चीज़ में कोई ना कोई कल्याण समाया होता है, अंदर से हमारा दृष्टिकोण वो होगा, अंदर से। और जब ऐसा होगा तो फिर दृष्टिकोण हमारा जैसा होगा वैसा ही फिर परिस्थिति भी बदलती जाएगी। और पांचवा है, जब इतिहास लिखा जाता है, हर रोज़ हमारा इतिहास लिखा जाता है जो भक्ति मार्ग में पढ़ा जाएगा, तो हम एक एक बच्चों का, तो वो दृष्टांत वैसे लिखे जाते हैं जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है। तो ये पांचों बातें हमारी बुद्धि में रहेंगी। क्या पांच बातें? दृष्टि, दृष्टा, दृश्य, दृष्टिकोण और दृष्टांत। ये पांच बातें बुद्धि में रहेंगी तो हम साक्षी होकर के सभी दृश्यों को देखते रहेंगे और कोई भी परिस्थिति हमें बाबा के हाथ और साथ से दूर नहीं कर सकती और हम उसमें सफल होते चले जाएंगे। और इसके लिए और क्या करना पड़े? सदा बाबा का हाथ और साथ महसूस होता न रहे, वो बाबा ने कहा है, बाबा को सदैव करन करावन हार, उस दृष्टिकोण से हम देखते चले। बाबा करावन हार है, मैं करन हार हूँ, भगवान मुझसे करा रहा है। और दूसरा, मैं भी करन हार हूँ, ये कर्मेंद्रियाँ, मैं करावन हार हूँ और ये कर्मेंद्रियाँ मेरी करन हार है। इनके द्वारा मैं आत्मा
करा रही हो। जब ऐसी मानसिक हमारी स्थिति रहेगी कि मैं भी करण करावनहार, बाबा भी करण करावनहार, तो क्या होगा, वो परिस्थिति जितनी रहेगी वो, क्योंकि अब माया जो है ना हमारे उस रूप में नहीं आएगी जिस रूप में आती रही है। अगर काम विकार के रूप में आए, क्रोध के रूप में आए, अहंकार के रूप में आए, ईर्ष्या के रूप में आए तो हम पहचान लेंगे, लेकिन माया भी अपना रूप बदलती है। देखो सीता जी को सब कुछ छोड़ दिया, जंगल में भी चली गई, लेकिन वो सोने के हिरन के पीछे इतना सारे सोने चांदी जेवर छोड़ाए, लेकिन मन के अंदर अंश रह गया, वंश रह गया। उसने रामचंद्र जी को मजबूर किया और कैसे पूरी रामायण बन गई। वो कहानी हम सब भक्ति मार्ग में जानते ही हैं। तो इस कारण से हमें ये देखते भी चलना है कि कोई अंश का वंश भी न रहे और हम विजयी होते रहें। तो प्रेम भाव, हाँ, ये ऐसा रहे, सबके प्रति प्रेम हो, लेकिन न किसी के प्रति अति प्रेम हो और दुश्मनी का तो भाव ही नहीं, क्योंकि अंत मति सो गति होती है। अंत में जैसे मति होती है वैसी गति होती है। तो हमें ये देखना है कि मेरे अंत में जब प्राण निकले, आत्मा जाए, तो अंत में मेरे मति ऐसे हो, न किसी के प्रति दुश्मनी, न किसी के प्रति दोस्ती, कोई भी भाव नहीं। क्योंकि अंत में याद ही यही दो व्यक्ति आते हैं, अति दुश्मनी वाले या अति दोस्ती वाले। उनसे भावना रहती है बदला लेने की, या अति कोई दिल में कोई भी पॉइंट है, कोई बात है जिससे बहुत प्रेम होगा, बस दिल एकदम होता रहेगा मैं उसे जाके बताऊं, इस बात को शेयर करूं। तो इसीलिए हाँ, कबीरदास जी भी बोल के कहे हैं ना, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। किसी के प्रति हमारा न अति प्रेम का भाव हो। आप कहेंगे बाबा तो कहते हैं सबके प्रति प्रेम हो। हाँ, प्रेम हो, लेकिन समान भाव हो, न अति प्रेम न अति दुश्मनी। क्योंकि दुश्मनी वाला भी याद आएगा, अति प्रेम वाला भी याद आएगा, और उससे क्या होगा कि फिर अंत में हमारी वो ही मति हो जाएगी और फिर वहीं जाके पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, सारे हिसाब किताब चुकतू करने पड़ेंगे। तो इसीलिए हम यदि बाबा का हाथ और साथ सदा ही महसूस करना चाहते हैं, अब बाबा ने कहा है जब भी कोई विकट परिस्थिति हो, बस बाबा मेरे साथी, आओ बाबा मुझे मदद करो, सीधा बाबा को दिल से एकदम याद करें। मेरा तो अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि ऐसी ऐसी विकट परिस्थिति में याद किया जिसमें सोच रहे थे कि ये तो दूर होना अंदर से संकल्प था कि शायद ना हो पाए, लेकिन जैसे ही अंदर से एकदम बाबा को याद किया, तुरंत बाबा किसी न किसी आत्मा को भेज देता है, परिस्थिति बदल देता है। कोई बाबा ऊपर से कोई झोली नहीं लटकाएगा, लेकिन किसी को भी निमित्त बना के हमें उस परिस्थिति से बाहर निकाल लेगा, हमें विजय प्राप्त करा देगा। तो इसीलिए हमें ये देखते चलना है बाबा का हाथ और साथ सदा हमारा ये होते रहे। और होता क्या है, हम कई बार दूसरे को ही ब्लेम करते हैं, बचपन से ही हमारी आदत हो गई है, हम अपने को ब्लेम नहीं करते। भाई मुझे गुस्सा क्यों आया, क्योंकि उसने ऐसा काम किया इसलिए मुझे ऐसा गुस्सा आ गया। भाई काम किया वो गलत था, लेकिन गुस्सा आना भी गलत है ना, बाबा बताता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, परिस्थिति कैसी होनी चाहिए, तो वो परिस्थिति में हमें अपने को देखना है, ढालना है। मैं 18 जनवरी की बात बताता हूँ कि जितना जितना हम बाबा का हाथ और साथ का अनुभव करते रहेंगे लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक, तो अंत में हमारा शरीर भी जब छूटने का होगा ना,
तो हमें ब्रह्मा बाबा की तरह पहले से ही अनुभूति हो जाएगी कि मैं ये शरीर छोड़ने वाला हूँ। ब्यूटी तो तभी है अगर दुनिया वालों की तरह हम भी मर गए, भगवान के बच्चे भी, तो हम में और उनमें अंतर क्या हुआ? लेकिन नहीं, उसके लिए बाबा का हाथ व साथ का लंबे समय तक हम अनुभव करते रहें पूरा, और उस जितना वो अनुभव होता चलेगा उतना उतना उस अनुभव के साथ साथ जैसे ही अंत समय आ रहा होगा निकट, हमारी आत्मा को टच होता रहेगा, हम आत्माओं को, और वो टचिंग होती रहेगी। और बाबा ने बताया है जैसे ही टचिंग होगी ऑटोमेटिकली आपके पांव उधर बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी होगी एकदम। वो परिस्थिति, वो प्राकृतिक आपदा, वो बम, आकाश मार्ग से आने वाली प्रॉब्लम, वो आपको परिस्थिति हार नहीं खिला सकती। ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, बाबा को आभास हो गया था, इसीलिए बाबा ने अंतिम दिन बस बचे हुए सब काम पेंडिंग पूरे करे। म्यूज़ियम का मकान लेना था, वो बाबा ने फाइल उस दिन साइन कर दी, इस मकान को ले लो, वहाँ सेवा का स्थान बनाओ। बाबा ने उस दिन क्लास, हाँ, रोज़ रात को 9 बजे क्लास होती है, उस दिन बाबा ने कहा आज बाबा 7 बजे क्लास कराएगा, सब बच्चे भोजन करके आए। बाबा को मालूम था क्लास के बाद बच्चे भोजन कर नहीं सकेंगे, क्योंकि क्लास के बाद तो बाबा को आइडिया था कि ये शरीर छूटने वाला है, इसलिए बाबा ने भोजन करके खास आए और क्लास में आए। तीसरी बात, बाबा ने सारे पत्रों के उत्तर लिख दिए। जो जो काम बचे हुए रह गए थे वो बाबा ने पहले भी कई दिनों में पूरे करे, और अंतिम दिन भी 3-4 काम रह गए थे वो बाबा ने पूरे करे। ऐसे हमें भी कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ना नहीं चाहिए कि चलो ये बाद में कर लेंगे और इसे पूरा कर लेंगे, नहीं, क्योंकि अब समय बिल्कुल नज़दीक एकदम आता जा रहा है, और बस हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें। और वो कैसे, वो तो बहुत लंबी क्लास है, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन तुरंत बाबा हमें टच कराएगा कैसे हम इच्छा से छोड़ेंगे। और लेकिन बाबा का हाथ और साथ का हम लगातार अनुभव करते चलें, और ये अनुभव करते चलेंगे तो बस विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ही है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती हैं। तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती हैं। इस दुनिया की सारी बातें ठीक सी पड़ जाती हैं। इस दुनिया की सारी बातें ठीक सी पड़ जाती हैं। तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती हैं।
शीतलता हमें दे जाती है, तेरी मंद सुगंधित छाया शीतलता हमें दे जाती है। तेरे मुख की मीठी वीणा हर मन के साज सजाती है, तेरे मुख की मीठी वीणा हर मन के साज सजाती है। चितवन तेरी निराली हर पथ में फूल बिछाती है, तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती